ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को साजिश के तहत तबाह करोगे? तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई? इस दरगाह की हिफाजत तो खुद अल्लाह ताला करेंगे। इतने में एक अंग्रेज सिपाही ने उसकी तरफ बंदूक उठाई ही थी कि अचानक चारों तरफ तूफान आ गया और साथ ही बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश शुरू हो गई। सबने हैरत से देखा कि वो बुजुर्ग अचानक गायब हो चुके थे। उसी लम्हे पीछे से एक सिपाही जोर से चीख उठा, सर, मेरे जिस्म की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुझे बचाओ। एक और सिपाही दहशत अजदा आवाज में बोला, हमारी टांगें जैसे भारी हो गई हैं, हम चल नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से चिपक गए हों। कोई न कोई गैबी ताकत हमें रोके हुए है। उधर उनके कैप्टन ने गौस्से से चीख कर कहा, डरो मत, आगे बढ़ो, सब लोग खामोश रहो, यह सिर्फ एक कुदरती तूफान है, कुछ ही देर में रुक जाएगा। यह कहकर कैप्टन सिपाहियों के पास गया तो देखा सब अंग्रेज सिपाही एक एक करके जमीन पर गिर रहे हैं। कोई कांप रहा है, कोई बेहोश हो चुका है। यह सब देखकर अंग्रेज कैप्टन का गौस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि असल में माजरा क्या है। उधर वही भारतीय शख्स छुपकर सारा मंजर देख रहा था। ठीक उसी वक्त वो शख्स आगे आकर बोला, सर, यह फितरत का खेल नहीं, यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की रूहानी ताकत है। यह सिर्फ एक दरगाह नहीं बल्कि यह ईमान, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत की अलामत है। यह सुनकर अंग्रेज कैप्टन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने जोर से डांट कर कहा, बकवास बंद करो। इस मुल्क के मजहब, दरगाहें, करामात सब तवहुम परस्ती हैं। मैं हार मानने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं। हकीकत को बेहतर तौर पर समझने और मुशाहिदा करने के लिए उस दिन वो आगे नहीं बढ़े। तमाम सिपाही वापस ब्रिटिश गवर्नर के दफ्तर लौट आए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके सामने कुछ ऐसा होने वाला है जो अक्ल की गिरफ्त से बाहर है। फिर अगले दिन ब्रिटिश गवर्नर ने एक और अहम मीटिंग का इनेकाद किया। वो अपने बड़े से दफ्तर में चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसके सामने अंग्रेज सिपाहियों का एक दस्ता खड़ा था। तब ब्रिटिश गवर्नर ने सबसे पूछा, तुम लोग डर के भाग क्यों आए? क्या तुम भी अब तवहुम परस्ती पर यकीन रखने लगे हो? तब एक सिपाही बोला, सर, मैं कब कांपते कांपते जमीन पर गिर गया, मुझे खुद पता नहीं चला। दूसरा सिपाही बोला, सर, मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गैबी ताकत मुझे पकड़े हुए है। तब वही भारतीय शख्स आगे बढ़कर बोला, सर, मैंने सब कुछ पीछे से अपनी आंखों से देखा। हकीकत में वो एक रूहानी ताकत थी। सर, भारत और अजमेर के लोग यकीन रखते हैं कि यह दरगाह रूहानी तौर पर महफूज है। जिन्होंने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनका अंजाम बहुत भयानक हुआ है। मेरा मानना है कि इसे नुकसान पहुंचाना दुरुस्त नहीं होगा। तब अंग्रेज गवर्नर ने गुस्से से डांट कर घमंड से कहा, चुप रहो अहम्मकों की जमात, ब्रिटिश कभी डरते नहीं और मैं तवहुम परस्ती पर यकीन नहीं रखता। याद रखो, तारीख हमेशा फतेह वालों के हाथों लिखी जाती है। मैं खुद वहां जाऊंगा और अपने हाथों से अजमेर की दरगाह को तबाह कर दूंगा। यह कहकर उस दिन की मीटिंग खत्म हुई और सब लोग चले गए। फिर अगले दिन अंग्रेज गवर्नर चंद ब्रिटिश सिपाहियों को लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को तबाह करने के लिए रवाना हुआ। कई रास्ते तय करने के बाद वो आज मेरे तारागढ़ पहाड़ी पर खुफिया तौर पर अपना मोर्चा कायम कर चुके थे। सिपाहियों की तादाद दोगुनी थी और उनके हाथों में जदीद तरीन हथियार मौजूद थे। ब्रिटिश पूरी तरह पुरएतमाद थे कि अब की बार दरगाह उनके कब्जे में आकर रहेगी। कुछ देर बाद वो अपने जबरदस्त हथियार लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की सिमत निशाना लगाकर खड़े हो गए। अंग्रेज गवर्नर ने कहा, जब मैं तुम्हें हुक्म दूंगा फौरन इस हथियार से दरगाह पर फायर खोल देना। कुछ देर बाद गोलीबारी का हुक्म दे दिया गया। एक अंग्रेज सिपाही जब हथियार से दरगाह की तरफ गोली दागता है तो सारे अंग्रेज सिपाही देखते हैं कि गोली आधे रास्ते में जाकर बेअसर हो जा रही है, कोई आवाज तक नहीं आती। फिर उन्होंने एक के बाद एक गोली चलाई, लेकिन वो गोलियां उल्टा पलटकर वापस जा रही थीं और साथ ही बेअसर हो रही थीं। यह मंजर देखकर अंग्रेज गवर्नर ने खुद अपने हाथ से बड़ी बंदूक उठाने की कोशिश की, मगर उसका हाथ जैसे जकड़ गया था। वो किसी भी सूरत में कुछ भी करने के काबिल न था। बिल्कुल उसी लम्हे एक अजीब वाकया पेश आया। उन्होंने सबने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से एक नूरानी रोशनी बुलंद हो रही है। इस रोशनी के दरमियान एक सफेद लिबास पहने शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा देखकर सिपाहियों के जिस्म कांपने लगे। उसकी आवाज गूंजी। वो शख्स बोलने लगा,
क्या तुम लोग यह समझते हो कि